अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। अपने यहाँ जो कुछ है उसमें दूसरों के हिस्से रखो। वो अन्न हो, धान्य कण हो, धन हो, द्रव्य हो, समय हो। पूरा समय स्वयं के लिए नहीं है, अन्यों के लिए भी है, समाज की सेवा के लिए, महापुरुषों की सेवा के लिए, माता पिता की सेवा के लिए। किस ढंग से पुंडरीक सेवा कर रहे थे और भगवान द्वार पर आए, रीझ कर माता पिता की सेवा से रीझ कर द्वार पर खड़े रहे पुंडरीक बहुत देर तक, पुंडरीक की सेवा देकर। भगवान विठ्ठल बहुत देर तक द्वार पर खड़े रहे। सेवा के लिए भी समय रखो थोड़ा, गौ सेवा के लिए, महापुरुषों की सेवा के लिए, माता पिता की सेवा, अतिथियों की सेवा के लिए, रोगियों की सेवा के लिए समय का भी दान दीजिए। यज्ञ वै विष्णु, यज्ञ स्वयं विष्णु ही है। शास्त्र कहता है यज्ञ कोई और नहीं, विष्णु है। यज्ञ वै विष्णु, यज्ञ का जो आनंद है वह विष्णु ही है। आनंदो वै ब्रह्म, यज्ञ में जो आनंद आया है वो कोई और नहीं, ब्रह्म ही है। यज्ञ वै विष्णु, यज्ञ कोई और नहीं, विष्णु ही है। तो देखिए कैसी बात है कि यज्ञ का फल सामने है। अभी यज्ञ पूरा ही होने वाला है कि उससे पहले फल मिल गया। द्वार पर परमात्मा और अद्भुत स्वरूप उनके, जो अयाचित है, अकाम है, आप्त काम है, पूर्ण काम है, निष्काम है, अभिराम है, जो तृप्त है, जो सर्व समर्थ है। अरे जो दाता है वो भिक्षुक बनकर आ गया। यजमान के पुण्य देखिए भाई, बलि का पुण्य तो देखो कि उनके द्वार पर कैसे ही सही, भले ही स्वर्ग के रक्षण पोषण के लिए, भले ही इंद्र की कार्य सिद्धि के लिए, भले ही देवगुरु बृहस्पति आदि के मनोहार से भगवान शिव कितनी प्रार्थना कर रहे थे कि आपको जाना होगा महादेव ने कितना मनाया नारायण को, ब्रह्मा कितनी स्तुति करते रहे, देवगण उनके पीछे पड़ते रहे कि आपके बिना कार्य सिद्ध होगा नहीं। तो पूछा भगवान ने करना क्या है, तो सबने मिलके कहा कि ना आप भिक्षुक बन के जाइए, बटुक ब्राह्मण बन के जाओ। भगवान ने कहा मैं भाई पहचान लिया जाऊंगा कि नहीं, हम बाना बदल देते हैं आपका, नहीं पहचानने में आओगे। तो बाना बदल देते हैं, कौपीन माँ ने दे दी, मेखला पिता ने दे दी, यज्ञोपवीत संस्कार देवगुरु बृहस्पति ने कर दिया, कमंडलू ब्रह्मा ने दे दिया, और तो लो भगवान ने रुद्राक्ष की माला उतार कर महादेव ने नारायण के गले में पहना दी कि ये वनमाला छोड़िए, ये वैजयंती की माला छोड़ो। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, इसे छुपाइए, माथे पर बभूत पोत दे, विभूति लगा दी। महादेव ने कहा त्रिपुंड लगाइए, और महादेव ने अपनी माला उतार कर नारायण के गले में। ब्रह्मा ने कहा मेरा कमंडलू लो, अन्नपूर्णा ने कहा भिक्षा मुझसे ले लो। भगवान ने कहा हमने कभी मांगा नहीं, कर क्या रहे हो, कि हम प्रैक्टिस कराते हैं, बोलिए। अब दाता, अभी कोई सेठ से कहो, कोई इन सेठों से कोई कहे कि चलो मांगने निकलो, तो हमसे कहेंगे महाराज जो कहीं कुछ सेवा करवानी है करवा लो, मांगा तो नहीं जा सकता हमसे। मैं कहाँ सेवा करवानी है, किसको क्या देना है, कौन सी जगह क्या कार्य अटके पड़े, जो हमसे होगा हम कर देंगे। पर सच मानिए सेठ से मांगा तो नहीं जाता। अब वो जगत सेठ है, वो सांवरिया सेठ है, अरे वो उसको भिखारी बना रहे हैं, भिक्षुक बना रहे हैं, लेकिन भगवान ने कहा मांगना होगा। तो महादेव से पूछा नारायण ने मांगा कैसे जाता है, बोले यजमान की प्रशंसा की जाती है।
डाल दे रे माई आटा, तेरे घर में नहीं रहेगा घाटा। कुछ ऐसा लोभ दिया जाता है, फलेगी फूलेगी तेरा मुन्नत ललाट, अरे क्या बात है, भाग्यशाली सौभाग्यशाली, दूधों नाओ पूतों फलो, पीढ़ियां तर जाएंगी, राज करेगी रे माई, नहीं रहेगा घाटा। डाल दे थोड़ा और आटा, थोड़ा और आटा। क्या हमारा ये भिक्षुक होते हैं, किस तरह से यजमान को प्रेरित करते हैं देने के लिए। तो ये सब करना पड़ेगा क्या, हमको ये सब कहना होगा? बोले नहीं, इससे भी ऊंची बातें कहनी होंगी, यजमान के पुण्यों की प्रशंसा करनी होगी, उनके पूर्वजों ने जो अच्छा अच्छा किया वो बताना होगा। तो सबसे पहले अन्नपूर्णा ने भिक्षा दे दी, भगवान ने कमंडल आगे कर दिया। धन्य है भगवान, लोक कल्याण के लिए भिक्षुक बनकर जा रहा है। कमंडल आगे कर दिया, रुद्राक्ष की माला पहन ली। देवताओं को अच्छा नहीं लगा कि हमारा ठाकुर अरे भिखारी बना दिया, ना ना ना, ये ठीक नहीं है। तो सारे देवगण मिलकर इकट्ठे हुए और स्वर्ग से छत्र आ गया। बोले स्वामी ये छत्र आप लेकर जाइए, हम छत्र के बिना तो ठाकुर को नहीं चलने देंगे, ये ठीक नहीं है, इतना स्वार्थ भी अच्छा नहीं है। तो देवगणों ने अपना छत्र दे दिया, देव छत्र ये, और आप स्वयं लेके जाओ, छड़ीदार जाएगा तो पहचान लिए जाओगे, छड़ीदार नहीं जाएगा अकेले। भगवान ने अपना छत्र लिया, एक हाथ में कमंडलू, और जो कुछ मिला था उसे धारण करके सबसे पहले मां ने कोपीन दी थी। बालक को तन को मां पहले ढांकती है, छुपाती है। लोक लज्जा करने वालों ने मां सिखाती है। तो मां ने पहले कोपीन दी, पिता ने मेखला, देवगुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत जनेऊ पहनाया। और देखिए दिव्य वस्त्र सनकादिक के द्वारा प्राप्त हुए, सन्यासियों के वस्त्र, और मस्तक पर विभूति महादेव ने और रुद्राक्ष की माला देकर ब्रह्म कमंडलू प्राप्त हुआ ब्रह्मा से, अन्नपूर्णा से भिक्षा, और चल पड़े भगवान बलि के द्वार पर। नारायण हरि, ये स्वर कानों में पड़ा, ये स्वर देखिए, क्षुधार्त का स्वर पता लग जाता है, भूखे का स्वर पता लग जाता है, त्रसित के स्वर का कुछ और होता है। वो त्रसित कहते हैं प्यासे को। जब व्यक्ति प्यासा होता है तो प्यास की अवस्था में जब पानी मांगता है तो स्वर कैसा होता है? वो क्षुधार्त है, भूख से पीड़ित है तो अन्न कैसे मांगता है? अगर वो अत्यंत रोगी है तो औषधि कैसे मांगता है? और संस्कारवान है, विचारवान है, शीलवान है, जितेंद्रिय है और अर्थ का अभाव है तो दूसरों से धन कैसे मांगता है? वो कितने संकोच में कई लोग किस तरह से उधार मांगते हैं बेचारे, क्योंकि वो शीलवान हैं, वो संस्कार उनके नहीं कहते किसी से हाथ पसारने के लिए, पर चूंकि उधार मांग रहे हैं तो किस तरह से वो मनोहार करते हैं। सीता को तो पता लग ही गया था, न तो क्षुधार्थ है, न त्रसित है, और न ये सन्यासी है, कोई मूढ़ जड़ छली है, कोई कामी है, क्योंकि इसके स्वर में कंपन है। और जब काम में व्यक्ति याचना करता है, पीड़ित हो, कामासक्त हो, तो सीता को तो पता लग ही गया था कि सामने वाला भिक्षुक नहीं है, लेकिन मैं रीते हाथ भी नहीं जाने दूंगी, क्योंकि ये मेरी परंपरा नहीं कहते। पर ये स्वर तो कुछ और है। नारायण अपना ही आह्वान कर रहे हैं, ये उनको आता है। गोवर्धन की पूजा में इष्ट उपासक बन जाते हैं, सिद्ध साधक बन जाते हैं, उपास्य उपासक बन जाएंगे, मंत्र मूर्ति बन जाते हैं, गुरु चेला बन जाएंगे, सिद्ध साधक बन जाएंगे, जिज्ञासु संत बन जाएंगे, भक्त और भगवान बन जाएंगे।